हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियसली हमने पदार्थ विज्ञान पेपर 1 पूरा कंप्लीट करा था, जिसके अंदर लास्ट टॉपिक आपका अभाव पदार्थ के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द पेपर 2। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, जैसे प्रमाण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से एक लॉन्ग आंसर आता है, कुछ शॉर्ट में पूछे जाते हैं, कुछ एमसीक्यूज, तो वो हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है तो जस्ट गो एंड वॉच दैट। आज पेपर 2 में हम सबसे पहले पार्ट ए में परीक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आयुर्वेद ने खाली इंपॉर्टेंस जो द्रव्य हम पढ़ के आए षट पदार्थ उसी को नहीं दिए, साथ साथ में नॉलेज को भी दिया है। मतलब जो सब्सटेंस हमने पढ़े, जो द्रव्य पढ़े, उसकी तो अपनी एक इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन उस साथ साथ में उन सब्सटेंसेस से क्या नॉलेज ऑब्टेन हो रही है, क्या हम अटेन कर रहे हैं, यूनिवर्स से क्या नॉलेज मिल रही है, उसके बारे में भी उतनी इंपॉर्टेंस रखी है। कोई भी वैद्य बिना नॉलेज के अपने प्रोफेशन में सक्सेस नहीं पा सकता। इसी प्रकार आयुर्वेद में बताया गया कि अलग अलग वेरियस मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम नॉलेज को अटेन कर पाते हैं। और यही जो मेथड्स, इन्हीं को हम साधन बोलते हैं, द साधन विच आर हेल्पफुल फॉर अटेनिंग द नॉलेज। इसी का नाम परीक्षा रखा गया है। अगर हम परीक्षा को डिफाइन करें तो गंगाधर डिफाइन करते हैं परीक्षा को, परीक्षति यह बुद्धिया स परीक्षा, मतलब बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिससे हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाई करके जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी को हमने परीक्षा बोला, जिससे हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो यही लिखा हुआ है, द थ्रू विच द रियल नॉलेज ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड इज सेड टू बी एज परीक्षा। दर्शनकार ने बहुत सारे, इन्होंने क्या माना है परीक्षा को, उन्होंने अलग अलग टूल्स ऑफ एग्जामिनेशन माना है, और वो टूल्स ऑफ एग्जामिनेशन का नाम उन्होंने प्रमाण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चरक ने दोनों का वर्णन करा है, परीक्षा और प्रमाण दोनों का। और गंगाधर बोलते हैं परीक्षा और प्रमाण एक जैसी सी चीज है और इनको हम एज अ सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसी टूल को हम प्रमाण बोल रहे हैं। फिर ऐसा साधन जिसके द्वारा, या फिर कोई ज्ञान या परीक्षा प्रमाण या उपलब्धि, सारे सिनोनिम्स है, जिसके द्वारा हमें क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, उसी का नाम हमने प्रमाण या परीक्षा बोला है। दर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ज्ञान का बताया गया है। मेन सब्जेक्ट ही दर्शन शास्त्र को समझने का, जिसमें स्पेशली न्याय दर्शन में प्रमाण कंसीडर करे गए थे। कुछ अलग फिलॉसफीज में जैसे सृष्टि, प्रलय, आत्मा, प्रकृति, ये सब कुछ समझा गया, साथ साथ में प्रमाण का भी वहाँ वर्णन है। तो यथार्थ ज्ञान, जिसे हम रियल नॉलेज बोलते हैं, उसके लिए प्रमाण समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमें ज्ञान की एक तरीके से हम समझ पाए, ज्ञान अटेन कर पाए। तो जो मेजर्स अलग अलग है, अगर हम लोगों ने उसको डिसअप्रूव किया तो यथार्थ ज्ञान मिलेगा। और न्याय शास्त्र एक्सप्लेन करता है प्रमाण को डिटेल में, जिसके अंदर प्रमाण शास्त्र एक पार्ट है, वहां इसने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। प्रमाण की अगर हम बात करें तो प्रमाण मा धातु प्र उपसर्ग से बन के बना है, और जिसमें अन प्रत्यय है। माँ का मतलब यहाँ ज्ञान से है, प्र का मतलब प्रकृष्ट या यथार्थ या कंटिन्यूअस प्रोसेस हम बोल सकते हैं। अन का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा टूल, ऐसा साधन जिसके द्वारा हमें यथार्थ एक रियल नॉलेज मिल रही है। जो साधन हमें रियल नॉलेज अटेन करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज सेड टू बी एज प्रमाण। प्रमाया कारणम प्रमाणम, मतलब द इंस्ट्रूमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यथार्थ ज्ञान, जो हमें एक रियल नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हमने प्रमाण बोला है। प्रमेयति अनेनिति प्रमाणम, जिसके थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है, रियल नॉलेज अटेन कर पा रहे हैं, उसी को प्रमाण बोला है। यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम, मतलब जो रियल नॉलेज या एक्सपीरियंस हम जो ले रहे हैं उसको हमने प्रमा बोला है। ठीक है, और जिसके द्वारा ले रहे हैं उसको हमने प्रमाण बोला है। फिर आते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो ट्रू नॉलेज हम अटेन कर पा रहे हैं वही प्रमाण है, और जिसकी अर्थ की उपलब्धि हो रही है किसी विषय के बारे में, किसी हेतु के द्वारा, वो प्रमाण है। प्रमा की अगर हम बात करें तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। जो पर्सन अलग अलग टाइप की नॉलेज लेता है, अलग अलग डिफरेंट वे से परसीव करता है, डिफरेंट वैलिडेशंस के थ्रू, तो जो समटाइम्स वो कभी कभी गलत भी हो जाती है। तो जो यथार्थ बुद्धि, जो एक रियल नॉलेज है, जो करेक्ट नॉलेज है, उसी को हमने, एक इंडिविजुअल की बुद्धि को जो वो अटेन हो रही है, उसी को हमने प्रमा बोला है। बिकॉज इट इज द नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड एज इटसेल्फ इज प्रमा। अगर पर्सन परसीव कर रहा है कि स्टोन स्टोन है तो वो सही है ना, अगर वो स्टोन पत्थर को पत्थर बता रहे है तो वो प्रमा है। लेकिन अगर वो किसी सिल्वर को पत्थर बता रहे हैं, पत्थर को सिल्वर बता रहे हैं, तो ये इनवैलिड ज्ञान है, दिस इज अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ अनुभव करेक्ट नहीं है, तो ये प्रमा नहीं कहलाएगा, इसको हम अप्रमा बोलेंगे। तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, जो यथार्थ अनुभव है, जो रियल नॉलेज है, जो समझ आना, करेक्ट चीज को करेक्ट ही समझना, दैट बुद्धि, दैट ज्ञान, दैट नॉलेज इज सेड टू बी एज प्रमा। यथार्थ अनुभव प्रमा, दैट रियल नॉलेज इज सेड टू बी एज प्रमा। और इसी का अपोजिट कहलाता है अयथार्थ या अप्रमा। और यथार्थ क्या होता है, जो सही करेक्ट चीज के बारे में करेक्ट समझना, जो कॉग्निशन ऑफ सब्सटेंस की ये प्रेजेंट है, इसी को हम प्रमा बोल रहे हैं।
प्रमा भी 4 तरीके से बताया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यथार्थ ज्ञान 4 साधनों द्वारा ऑब्टेन हो रहा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट शॉर्ट फॉर प्रमेय, ये पूछा जाता है प्रमेय का मतलब क्या है, जिस विषय का हम ज्ञान ले रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसे हमने प्रमेय बोला, जिसके बारे में ज्ञान ले रहे हैं, जो विषय हमें समझना है प्रमाण द्वारा उसे हम प्रमेय बोल रहे हैं, और जो ज्ञान हमें समझ आए दैट इज प्रमा। अब विषय और ज्ञान और विषय जो हमें समझना है, प्रमाण मतलब जो ज्ञान हमें उत्पन्न करना है, उसमें न्याय दर्शन ने 12 प्रकार के प्रमेय के बारे में बताया है। आत्मा के बारे में समझ सकते हैं, शरीर के बारे में, इंद्रिय के बारे में, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय, प्रत्यभाव और साथ में फल, दुख और अपवर्ग। ये टॉपिक्स अंडरस्टूड करने के लिए बोला गया, और इसी से जो नॉलेज और ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान जो उत्पन्न होता है, उसी से हम रियलिटी ऑफ यूनिवर्स समझ पाते हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो हमें फिर मिथ्या ज्ञान होगा जो अपोजिट है जस्टिस का, और वो हमें राग की तरफ ले जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आयुर्वेद जो सब्जेक्ट है वो डील करता है और कंसीडर करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रमेय को, जिसमें उसमें षट भाव हमें बताए गए थे जो पीछे, वो सारे प्रमेय में आते हैं, क्योंकि वो भी विषय थे जिन्हें हम समझ कर आए हैं। षट पदार्थ, पंच महाभूत, त्रिदोष, शब्द, सप्त धातु, त्रिमूल, ये सब कुछ के सब कुछ क्या है, हम जिनको समझ रहे हैं दैट इज प्रमेय। अब नेक्स्ट आते हैं प्रमाता। अब जो ज्ञान ले रहा है उसे हम बोलेंगे प्रमाता। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ एक इंसान है, ये कहलाएगा प्रमाता, इसको इस बारे में ज्ञान चाहिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हमने बोला प्रमेय, और एट लास्ट उसे ये समझ में आए कि ऑब्जेक्ट है क्या, तो ये कहलाएगा प्रमा। बस इतनी सी चीज है जो लिखी हुई है। तो पर्सन हु अटेन्स द ज्ञान इज सेड टू बी एज प्रमाता। जो रियल नॉलेज प्रमा जिसे हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में जानना है दैट इज प्रमेय। जो उसने पर्सन ने समझा वो उसका प्रमाता, अधिकारी है उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला। तो ज्ञान अधिकरण आत्मा इज सेड टू बी एज प्रमात्मा। तो यहाँ पे वही लिखा है प्रमाता। विदाउट द पर्सन द ज्ञान विल नॉट बी देयर। ज्ञान ही नहीं होगा अगर इंसान वहां नहीं है। आत्मवान पुरुष ही जाके प्रमाता कहलाएगा, जो ह्यूमन बींग से कंसिडर हम कर रहे हैं एज अ प्रमाता। आत्मा नहीं होगी तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। आत्मा युक्त शरीर ही चेतना युक्त होता है, उसी से हमें प्रमाता जाके ज्ञान अटेन कर रहा है एक तरीके से। फिर आते प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, डिफरेंट जो दर्शनकार है, डिफरेंट आचार्य है, उन्होंने क्या क्या प्रमाण माने हैं, ये हमें पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू। ठीक है, तो चार्वाक दर्शन ने सिर्फ एक माना है प्रत्यक्ष प्रमाण, वैशेषिक बोध और जैन ने माना है प्रत्यक्ष अनुमान, माधव वेदांत में 3 वर्णन है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द, सांख्य योग में माना गया है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तो ये 2 सेम है। फिर एक ऐड हो गया उपमान इन न्याय दर्शन। फिर प्रभाकर मीमांसा दर्शन के अंदर 5 हो गए, जिसमें अर्थपति, फिर कुमारिक, और आप ये सब छोड़ सकते हो लास्ट के, इतना काफी है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपको जो याद रखना, प्रमाण आयुर्वेद में क्या है, एक साधन है जिससे हम ज्ञान को अटेन कर रहे हैं। इतनी देर से हम यही समझते आ रहे हैं। तो प्रमाण की जगह हम वर्ड परीक्षा भी यूज कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स है। जो बुद्धि हमें इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू ऑब्टेन हो रही है उसी को हम परीक्षा बोल रहे हैं। तो यहाँ वही लिखा गया है, द इन्वेस्टिगेशंस विच आर कैरिड आउट टू ऑब्टेन द ज्ञान इज ऑब्टेन बाय द परीक्षा। और यहाँ लिखा हुआ है उपलब्धि साधनम ज्ञान परीक्षणम प्रमाणम इति अनंतरम, मतलब कोई अंतर नहीं है इनके अर्थ में। प्रमाण और परीक्षा सेम एक तरीके का साधन है जिसके थ्रू हम ज्ञान ऑब्टेन कर रहे हैं। टोटल 4 प्रमाण का वर्णन है, चतुर्विध परीक्षा या चतुर्विध प्रमाण, जो इंपॉर्टेंट आपको चरक में बताएगा, यही आपको बस पता होने चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश एंड युक्ति। चरक इन विमान स्थान में सिर्फ अगर पूछा जाए विमान में कितने हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पीजी और आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम यहाँ से मार्क करते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति चतुर्विध प्रमाण है जो माने गए हैं, सत्य और असत्य यूनिवर्स को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप विमान स्थान की बात करो तो वहां सिर्फ 3 प्रमाण माने गए हैं, युक्ति को अनुमान में ही कंसीडर कर लिया है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आप्तोपदेश ये 3 प्रमाण माने गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चाइति। मतलब ये विशेष जो बताया गया विमान स्थान में कि जो विशेष विज्ञान की उपलब्धि के लिए जो त्रिविध खलु रोग के बारे में जानने के लिए हमें 3 क्या चीजें बताई हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, और अनुमान में ही किसको कंसिडर कर लिया गया, युक्ति को। तो रोगों का विशेष ज्ञान जो ऑब्टेन हो रहा है त्रिविध परीक्षा से, वो यहाँ लिखा है। फिर चरक ने फिर से बताया कि अगर आप्तोपदेश नहीं हुआ तब भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, और प्रत्यक्ष और अनुमान अगर है लेकिन आप्तोपदेश नहीं है, क्योंकि ज्ञानवान जो पुरुष है उसी को हम आप्त बोल रहे हैं, जिनके वचन सिद्ध होते हैं, जो अपना उपदेश देते हैं, उसी के थ्रू हम लोग उसको जान पा रहे हैं। ओनली 2 प्रमाण अगर मान लो आप्तोपदेश नहीं है, ठीक है, और प्रत्यक्ष और अनुमान है, तो क्या वो सफिशिएंट है?
तो यही बताया गया। लेकिन जो पर्सन जो खाली मतलब हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो पर्सन आप तो ऑलरेडी जो जानता है सब कुछ, उसके लिए फिर दो टूल्स ही सफिशिएंट है, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमान। यहाँ पे यही लिखा है। सुश्रुत ने भी 4 बताए हैं सूत्र स्थान के अंदर। प्रत्यक्ष उन्होंने आगम लिया है, अनुमान एंड उपमान तो ये सेम है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, साथ में उन्होंने युक्ति की जगह आगम लिया। यही 4 श्रेष्ठ बताए हैं, एमसीक्यू में फॉर सुश्रुत आ सकते हैं। फिर आते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रमाण अंडर 3 प्रमाण। मतलब क्या कि सांख्य और आयुर्वेद दर्शन ने सिर्फ 3 प्रमाण जो माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, वही फ्यू दार्शनिक और आचार्यों ने भी ऐड करा है उसी के अंदर। लाइक उपमान बोला है, कहीं अनुपलब्धि बोला है, कहीं संभव बोला है, चेष्टा, परिशेष, इस तरीके से अलग अलग नाम बताए हैं। तो क्या करे, जैसे एतिहा प्रमाण है, उन्होंने शब्द और आप्तोपदेश में उसे इंक्लूड कर लिया, अर्थपति और आपका संभव प्रमाण अनुमान में इंक्लूड कर दिया, उपमान को भी अनुमान में, अभाव अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष और अनुमान में। तो बेसिकली मेन ऊपर से 3 ही बच जाते हैं, तो यहाँ पे यही कंसीडर करा गया। फिर आता है इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें प्रमाण जरूरी है, क्यों पढ़ना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो भी सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, हमें पता है होता है ना कि ये चीज ये है, तो वो प्रमेय है। और जो प्रमाता ह्यूमन बीइंग है उसको हमेशा जानने की इच्छा, अगर आपको कोई नई तरीके का जानवर दिखे, कोई न्यू तरीके की स्पीशीज दिखे, तो हमें जानने का क्वेस्ट रहता है टू गेट द रियल नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसे हम जो नॉलेज है, यथार्थ अनुभव है, वो प्रमा है। तो आयुर्वेद का भी यही एम रहता है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, जो लिविंग बीइंग्स है, जो नॉर्मेलिटी ऑफ बॉडी है, जिससे हम आरोग्य को प्राप्त कर पाए, तो हमें हर चीज का अनुभव, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो आयुर्वेद का मेन प्रयोजन स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च, इसके अंदर क्या है कि आयुर्वेद नीड्स वैलिड नॉलेज, करेक्ट नॉलेज होने की वजह से ही हम इन प्रमाण के द्वारा अपने आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो स्टैब्लिश करते हैं हम पदार्थ, आयुर्वेद उसके अंदर परीक्षा इन्वेस्टिगेट करता है। और फिर चरक से दैट पदार्थ को समझने के लिए महर्षियों ने अपने ज्ञान चक्षु इंद्रियों के यूज के थ्रू ही बताया, इन्वेस्टिगेट के थ्रू ही बताया। तो ज्ञान चक्षु इंद्रियों से भी हमें यही समझ आता है कि अच्छा, सामान्य, विशेष गुण कैसे काम कर रहे हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लॉन्गिटिविटी के सीक्रेट जान सकते हैं, कैसे दीर्घ आयु पा सकते हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया। फिर चरक ने बताया टैलेंटेड वैद्य सक्सेस तभी कर पाता है अगर उसे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन करे, तभी उसे नॉलेज प्रॉपर मिलती है। तो परीक्षकारिणी ही कुशलः भवन्ति, ये चरक सूत्र में बताया गया। तो वैद्य कंप्लीट नॉलेज तभी ले पाता है किसी भी रोग, रोगीय चिकित्सा के बारे में, अगर वो त्रिविध परीक्षा करता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान द्वारा। तो वैद्य शुड गेट्स रोग ज्ञान फर्स्ट, फिर वो चिकित्सा स्टार्ट करता है। तो त्रिविध परीक्षा मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल रियल नॉलेज को पाने में, प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। साथ साथ में जो पुनर्जन्म है उसे स्टैब्लिश करने में। चरक ने चतुर्विध परीक्षा के बारे में बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति, चतुर्विंशति और पंचविंशति तत्व जो सृष्टि उत्पत्ति के हैं वो बताए हैं प्रमाण द्वारा। सुख आदि, दुख आदि ज्ञान प्रमाण द्वारा अटेन हुआ, ये सब कुछ बताया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमाण परीक्षा, जिसको हम बोल रहे हैं इट्स डेफिनेशन, एवरीथिंग आई हैव कंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो थैंक यू so much for watching this video. In further videos we'll gonna discuss about individual प्रमाण which have studied, परीक्षा जिसके अंदर हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण बोल सकते हैं, आप्तोपदेश प्रमाण बोल सकते हैं, अनुमान, युक्ति, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। Do like, share and subscribe. Till then stay tuned for further